जय हिंद, राधे राधे सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के 3 टाइप्स के बारे में। पहला होगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दूसरा होगा एम्फैटिक प्रोनाउन और तीसरा होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए हम इनकी बेसिक से शुरुआत करते हैं और आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि एक बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला पार्ट है इसका वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब बेसिकली हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक, है ना, और प्रोनाउन है तो प्रश्न सूचक सर्वनाम हुआ, है ना। तो बेसिकली हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए मैं आपका नाम राहुल रख देता हूं, लेकिन मैं आपका नाम राहुल है, मैं नहीं जानता कि आपका नाम राहुल है, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा? मैं आपसे यही ना पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। अब जो क्या शब्द यूज किया वो हमने किसके लिए किया? राहुल के लिए, क्योंकि हमें राहुल का नाम नहीं पता है, इसलिए हम आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है। तो क्या क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। और व्हाट हुआ इसलिए हमारा प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के लिए प्रयोग होते हैं, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, हमें नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। मैं आपसे कैसे पूछूंगा आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो जो वेयर होगा वो क्या होगा? आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए हम बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा व्हाट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हु, तीसरा होता है हमारा विच। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए हम इनके एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, हु आर यू। सपोज करिए मैं आपको नहीं जानता, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा, है ना। मैं आपका नाम जानता हूं, ना ही आपका परिचय जानता हूं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? आप कौन है ना। तो जो कौन शब्द यूज होगा वो किसके लिए होगा? आपके लिए। तो इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हु आर यू। तो इससे क्या हुआ कि जो हु हुआ हमारा, हु का यूज हमने किसके लिए किया है? आपके लिए, क्योंकि हम आपको नहीं जानते। तो ये क्या हुआ हमारा? हमने आपसे प्रश्न किया, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। जैसे व्हाट इज दिस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप 4-5 लोगों की भीड़ में खड़े हो और हमें नहीं पता, मान लो आपका नाम राहुल है, 5 लोगों की भीड़ में आप खड़े हो, हमें नहीं पता उनमें से राहुल कौन सा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? इन 5 लोगों में से राहुल कौन सा है ना। तो हम बोलेंगे, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम? विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज राहुल। मैं कहूंगा इन सारे लोगों में से राहुल कौन सा है। हमने आपसे क्या किया? प्रश्न किया। किन से? उन 5 लोगों से कहा कि हमने उनमें से राहुल कौन सा है। तो हमने प्रश्न किया किससे? विच से। तो विच क्या हुआ? हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं, वो है हमारा एम्फैटिक। कौन सा प्रोनाउन होता है हमारा? एम्फैटिक प्रोनाउन। अब बेसिकली एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं हम दबाव बनाने के लिए, जोर बनाने के लिए। और एम्फैटिक प्रोनाउन कोई अलग से प्रोनाउन नहीं होते हैं, जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से? रिफ्लेक्सिव। उनका यूज हम जब सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं तो क्या करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? सब्जेक्ट के ऊपर दबाव बनाता है, तो वहां फिर वो एम्फैटिक प्रोनाउन का काम करता है। जैसे सपोज मान लीजिए आपके घर में गैस खत्म हो गई, है ना। आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी हम गैस भरवाने नहीं जाएंगे, हम सिलेंडर भरवाने नहीं जाएंगे। तुम्हारी मम्मी बोले तू खुद ही जाएगा, है ना। अगर मान लो तुम्हारी मम्मी ये बोल दे तुमसे तू ही जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? यू योर सेल्फ विल गो, ठीक। हमने क्या कहा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमने क्या कर दिया? सब्जेक्ट के बाद में। अब ये क्या करेगा? ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इसके ऊपर क्या बनाएगा? दबाव। तो फिर ये कैसे कार्य करेगा? एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह, क्योंकि एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है आपका कर्ता के ऊपर वजन डालना, जोर डालना, दबाव पैदा करना, ठीक है। और एग्जांपल कर लेता हूं,
है ना, जैसे सीता herself is responsible for this mistake। आप एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब सब्जेक्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो तो आप समझ जाना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों? जब वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा तो वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के ऊपर दबाव बनाएगा। अब देखो हमने एग्जांपल लिखा, सीता हरसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ये बोला है कि सीता खुद जिम्मेदार है इस गलती के लिए। अब हमने इसका यूज यहाँ पे किया तो इसने क्या करा, इसने सब्जेक्ट के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर दिया, जोर डाला। इसने कहा सीता खुद इस गलती के लिए जिम्मेदार है। का जो हमारा लास्ट प्रोनाउन है वो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत दो प्रोनाउन आते हैं, एक आता है आपका ईच अदर और दूसरा आता है आपका वन अनदर। ठीक है, ईच अदर का यूज हम करते हैं दो लोगों के लिए और वन अनदर का यूज करते हैं हम दो से ज्यादा लोगों के लिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल करूं, आपसे बोलूं कि आप और आपकी महिला मित्र एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? यू। अब आपका नाम तो नहीं पता, ना ही हमें उसका नाम पता, तो आपको बोल दिया हमने यू और उसको बोल देंगे सी। आर मेड फॉर ईच अदर। अब देखो हमने कहा दो लोगों के लिए, किसके? दो लोगों के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे हम? ईच अदर। आप गलती से भी यहाँ वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आप वन अनदर का यूज करेंगे तो फिर वो आपकी न रह के किसी तीसरे की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वन अनदर का मतलब होता है दो से अधिक लोगों के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है ना, तुम्हें घाटा हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, ईच अदर का यूज करना है, क्योंकि ईच अदर का यूज होता है दो लोगों के लिए। अब मान लो, अब वन अनदर का यूज हम कैसे करेंगे? वन अनदर का यूज हम करेंगे जैसे मान लो ऑल ऑफ दी गर्ल्स हेट वन अनदर। यहां पे आप यूज करेंगे वन अनदर का, क्योंकि जब हमने सारी की सारी लड़कियों की बात करी तो हमें नहीं पता एक है, दो है, 10 है, 5 है। सारी मतलब बहुत सारी, है ना। तो जब बहुत सारियों की बात होगी, मतलब दो से अधिक की बात होगी, तब हम क्या करेंगे, वहां पे वन अनदर का यूज करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना, इस वाले सेंटेंस में तो गलती से भी गलती नहीं करनी है, वरना आपका मामला छूट के किसी तीसरे का हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, ईच अदर क्या मतलब दो लोगों के लिए, और वन अनदर का मतलब दो से अधिक लोगों के लिए।